पंचवटी विराजे हैं। अच्छा, वहां सारे ऋषि मुनि पता है पत्थर उठा उठा के नारी बना रहे थे। पत्थर की आंख, गाल, मुंह। राम जी बोले ये ये आवाज कहां से आ रही है? खट 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 की आवाज आ रही। राम जी बोले क्या है? लक्ष्मण जी बोले सारे बाबा लोग नारी बना रहे हैं। राम जी बोले जरा पता लगवाओ क्यों नारी बना रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्यों भैया ये नारी क्यों बना रहे हो तुम? बाबा जी भजन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा सुनो, राम जी अपनी सीता के साथ हैं। जब हमारे भगवान गृहस्थी हैं तो हम सोचे बाबा जी हम भी गृहस्थी हो जाए। तो राम जी से अपना नारी हम अपने मन की बना ले रहे हैं और पांव रखवाते जाएंगे। तो अहिल्या पत्थर से नारी बन गई तो हमारी भी पत्थर। अब कहाँ हमें देगा कौन बेटी अपनी? तो पत्थर की अपने हिसाब की बना ले रहे। जिसको जितनी ऊंची चाहिए था वो उतना बड़ा पत्थर, जिसको जैसी शकल की पत्नी चाहिए वो वैसी शकल बना रहा। नाक कैसी होनी चाहिए तो वैसी नाक, आंख कैसी होनी चाहिए वैसी आंख, मुंह कैसा होना चाहिए वैसा मुंह। सबकी अलग अलग पसंद थी। राम जी बोले हे भगवान ये तो गलत मैसेज चला गया। अहिल्या का हमने उद्धार किया, अब ये पत्थर पांव से छुलवाएंगे और इनकी स्त्रियां होंगी, फिर ये भी घर परिवार बसाएंगे, भजन कौन करेगा? तब राम जी बोले हमें की लीला करनी पड़ेगी। तब तक सूप नखा आ गई। सूप नखा रावण के बहिनी, सूप नखा रावण के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। राम जी जब सीता का हरण रावण ने किया तो राम जी रो रहे हैं, सीता सीता। और राम जी बाबाओं को दिखा दिखा के रो रहे हैं, बाबाओं की तरह। सीता जो बाबा देखें, ये बाबा वही हैं जो पत्थर की नारी बना रहे थे। सारे बाबा बोले प्रभु जी रो क्यों रहे हैं? बोले हमारी पत्नी चोरी हो गई। अरे तो पत्नी चोरी हो गई तो रोना क्यों? अरे हमारी पत्नी थी, रोना तो पड़ेगा। संत लोग बोले तो क्या हमारी पत्नी चोरी होगी तो हमें भी रोना पड़ेगा? राम जी बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। सारे बाबाओं को लगा हे भगवान ये तो बड़ी झंझट है, हमसे तो रोया नहीं जाएगा, हम तो रो नहीं सकते। तो सारे बाबाओं को लगा कि भाई बाद में रोना भी पड़ता है। तो सबको लगा हम प्रभु रो नहीं सकते, हमसे रोया नहीं जाएगा, अब क्या करें? भगवान बोले तो अपनी अपनी पत्नी गंगा में डालो। सबने गंगा जी में विसर्जित कर दी। राम को लगा चलो अब ठीक रहा। इसलिए राम जी ये लीला करते हैं सीता हरण की। सूप नखा रावण की बहिनी, पंचवटी गई एक बारा। पंचवटी गई एक बार सूप नखा। ये विद्युत जिह्वा की पत्नी थी। इसके पति को रावण ने मार दिया था। सूपनखा का पति था विद्युत जिह्वा, इसे एक बार रावण ने मार दिया था। रावण ने क्यों मारा? क्योंकि ये इतना बलवान था कि पूरी लंका को अपने मुंह में रख के सो जाता था। रावण घबराया कि जीजा इतने पहलवान है, एक आध बार मुंह तक रखे और कहीं पेट तक चली गई लंका, हम सब पच जाएंगे। रावण घबराया और अपने जीजा जी को मार डाला। तब सूपनखा ने कहा रावण मन में तूने मेरे पति को मारा है, अब मैं तेरी लंका में तभी कदम रखूंगी जब तेरा विनाश निकट आ जाएगा, है ना? राम जी सूपनखा इसलिए कह रही है, राम जी को देख के क्या कह रही है सूपनखा? तो सम पुरुष न मो सम नारी, तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है। तेरे जैसा क्यों? आपके जैसा क्यों? राम जी की भी प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को दुष्टों से विहीन कर दूंगा। निश्चरहीन करऊं मही,
राम जी की प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और इसकी भी सूर्पनखा की भी प्रतिज्ञा है कि मैं रावण से पृथ्वी को हीन। इसलिए कह रही है आपके विचार मेरे विचार मैच करते, इसलिए कहती है तो सम पुरुष न मोसम नारी। सूर्पनखा कहती है राम जी तुम कितने सुंदर हो, और हम भी कम सुंदर नहीं है, हमसे विवाह कर लो तो आपका काम बने। राम जी ने सीता की तरफ देखा। अच्छा, राम जी जब भी किसी स्त्री से बात करते हैं ना, तो अपनी पत्नी की तरफ, सीता की तरफ देख करके बात करते हैं। किसकी तरफ देखकर बात करते हैं? हाँ, कहने का अर्थ यह है कि पराई नारी से बात जब करो तो या तो अपनी पत्नी की तरफ देखकर बात करो, या तो सिर झुका के बात करो। किसी पराई स्त्री की आंखों में भी आंखें नहीं जानी चाहिए, उसके मुख पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। शास्त्र इतने मर्यादित हैं, शास्त्र भगवान ये कहते हैं कि पराई नारी को देखना भी पाप है, इसलिए वो पराई नारी को देखते। राम जी बात तो कर रहे हैं सूर्पनखा से, पर देख किसकी तरफ रहे हैं? सीता की तरफ। सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता। राम ने सीता की तरफ देखा और बात सूर्पनखा से की। आहा, कितना बढ़िया संकेत है। जब भी सीता जी भक्ति का स्वरूप है, सीता जी किसके प्रतीक हैं? भक्ति की स्वरूपा हैं। सीता जी कौन है? भक्ति स्वरूपा। जब भी जमाने के किसी व्यक्ति से बात करो तो दृष्टि भक्ति में रहे, मन भगवान में रहे, और बात संसार के लोगों से हम करते रहे। मन भगवान में रहे, तन बातचीत करता रहे। मन भगवान में ही लगे, तन संसार में लगे सो लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मन कहाँ लगे? मन भगवान से ना हटे। सीता जी की तरफ देखकर बातचीत हुई। सूर्पनखा कहती है हमसे विवाह कर लो। अच्छा, आजकल सूर्पनखा है कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, थोड़ा ध्यान देना। सूर्पनखा किसे कहते हैं? बोलो। सूप जैसे नख, नख। आजकल आप लोग बड़े बड़े नाखून करते हैं ना। जो स्त्री अपने, अच्छा सूर्पनखा, राम जी ने कहा तुम्हारी शादी होगी, बोले हम कुंवारी हैं। क्या कहती है? हम। जो स्त्रियां शादी के बाद भी अपने आप को कुंवारी कहें, ये सब सूर्पनखा की भतीजियां हैं। आज के जमाने में एक बहन हमें, एक मैया हमें अपने घर ले गई। गुरुजी चलो घर। हम घर गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा महाराज जी से आशीर्वाद लो। हमने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी पिछले महीने हमारी बिटिया का विवाह हुआ है, आशीर्वाद दो। हमने कहा खुश रहो, सुहागिन रहो। हमने देखा कि उसके सुहाग का कोई भी चिन्ह नहीं था, ना मांग में सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र था, ना हाथ में चूड़ियां थी। हमने कहा मैया इनका विवाह हो गया? हाँ महाराज जी पिछले महीने हुआ। हमने कहा फिर मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहना इन्होंने? वो खूंटे पे टंगा है वो। हम समझ गए कि ये सूर्पनखा की भांजी है। हाँ? ये सूर्पनखा के परिवार के लोग हैं, भतीजी है, भांजी है,
घर परिवार की है। मतलब आपकी बेटियां भी आजकल मांग नहीं भरती, तो आप लोग क्यों नहीं बोलती हो अपने बेटियों से मांग भरा करो? बेटियों को बोला करो मांग भरा करो हाथ में। आजकल एक हाथ में घड़ी पहन लेती हैं बहनें और दूसरा हाथ चूड़ियों से भरा और एक हाथ बिल्कुल खाली, घड़ी बस। क्यों? फैशन है। आग लगे ऐसे फैशन में? ये कोई फैशन बताओ? मांग भरती नहीं आजकल की माताएं, ये घिसनी आती है, घिस लेती है हल्का सा। अरे कोई ऐसे मांग भरता है? मांग तो यहां से लेके यहां तक जाती है। हाँ, मांग। एक बार सीता जी मांग भर रही थी, हनुमान जी ने पूछा क्या कर रही हो मां? बोले हम अपने राम की आयु बढ़ाने के लिए मांग भर रही हैं। तो क्या इतने से सिंदूर लगाने से राम की आयु बढ़ जाएगी? बोले हाँ। हनुमान जी बोले यदि इतने से सिंदूर लगाने से राम की आयु बढ़ती है तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी महाराज सिंदूर लगाते हैं, तब से सिंदूर चढ़ता है ना। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को सूपनखा बिल्कुल ना बना देना। मांग भरे बढ़िया, जो भारत की मर्यादा है उसका पालन करें। पांव में माहौर लगाओ, मांग में सिंदूर भरो, माथे पे बिंदिया लगाओ, गले पे मंगलसूत्र। शादी हो गई है तो ये तो आपके लिए गौरव की बात है। सुहागन स्त्री को देखने से भी पुण्य मिलता है। जो नारी सारा श्रृंगार करके चलती है, श्रृंगार युक्त नारी का कोई दर्शन कर ले पापी तो उसके दर्शन मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने कभी सुना है पतिव्रता नारी का दर्शन करने मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं? ये पतिव्रता नारियों की महिमा है। जैसे किसी ब्राह्मण के माथे पे तिलक हो, तिलक धारी ब्राह्मण का आपने दर्शन कर लिया तो आप जिस काम से निकल रहे हैं वो काम शुभ होगा। आप कोई शुभ काम करने के लिए घर से जा रहे हैं और सुहागन स्त्री आपके बाजू से निकल जाए और आपने दर्शन कर लिया उसका, तो आपका वो काम बन के रहेगा। आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं और गौ माता बछड़े के साथ निकल जाए, वो शुभ माना जाता है। गाय बछड़े को दूध, बछिया को दूध पिला रही हो, वो दर्शन शुभ माना जाता है। और आप किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो, कुत्ता भौंक दे, हा हा, बस हो गया काम तुम्हारा। और आजकल लोग घर में ही पाल के रखते हैं, कहीं भी गए तो पहले वो बात करेगा। अब कुत्ता पालने वाले, हमने देखा एक बहन हमारे से मिलने आ गई अभी कुछ दिन पहले, उसके हाथ में कुछ था, हमें तो लगा पहले नकली है, ध्यान से देखा तो आंखें झपका रहा, पलक। हमने कहा भाई ये कौन है? उन्होंने कहा हमारा डॉगी है। फैशन है आजकल कुत्तों को गोद में लेके चलने का। हाँ बताओ, भारत कितना विद्वान देश था, कैसे कैसे लोग इस धरती पर पैदा। कभी भारत के ऋषि मुनियों ने सोचा नहीं था कैसे कुत्ताधारी लोग भी पैदा होंगे, हैं? कभी नहीं सोचा था कैसे लोगों को भी, ऐसे लोगों का दर्शन कर लो आप तो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो तो होगा ही नहीं। ऐसे लोगों का ही दर्शन अपशगुन माना जाता है, कुत्ताधारियों का। और घर के सामने और लिखा दिया कुत्तों से सावधान। ऐसा लगता है इस घर में यही रहते हैं, आदमी तो रहते नहीं, लिखा ही कुत्तों से सावधान। यहाँ रहता कौन है? लिखा है कुत्तों से सावधान। कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं, लिखा ही है, उसका अर्थ ही है कुत्तों से सावधान।
अब ऐसे ऐसे मूर्ख भी भारत में ही पाए जाते हैं। चलिए, आप लोग तो अच्छे हैं ना? हाँ जी। सूपनखा मत बनना। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ भेज दिया, जाओ हमारा भैया देख लो। कुमार मतलब कुमारा नहीं, कुमार मतलब पहले के जमाने में ना बड़ों को छोटों को कुमार कहते थे। कुमार। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो अपना नाम लिखते थे अनिल कुमार। कुमार अभी भी हमारा नाम यही है, सारे जगह है। तो कहने का कुमार, कुमार लगा है, अर्थात नाम के सामने पहले के लोग राम जी लक्ष्मण को क्या कहते? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार, कुमार मतलब प्यार। कुमार बड़ों के लिए ना, जैसे माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं पर माँ के लिए तो बेटा ही रहूंगा कि नहीं, ऐसे बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, बड़े भाई के लिए छोटा भाई तो कितना भी बड़ा हो जाए पर वो तो छोटा ही रहेगा, कुमार ही रहेगा। कुमार का मतलब कुंवारा नहीं। राम जी ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, राम जी ने ये कहा कुमार। हाँ, अब लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी से कहती है सूपनखा, हमसे विवाह कर लो, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं पर तुम भी कम अच्छे नहीं हो, तुम और अच्छे हो। लक्ष्मण जी बोले, हमारे से विवाह करोगी तो कपड़े धुलने पड़ेंगे। सूपनखा बोली, हमसे ये सब नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोली, तो फिर उनसे शादी करो, जा। सूपनखा गई, सुनो सुनो, तुम्हारा भाई तैयार नहीं हो रहा है, आप हमसे कर लो शादी। राम जी सीता की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखो जरा, एक सीता ये है जो अपने पति से भी बात करती है तो सिर झुकाकर करती है, और एक ये है जो बिल्कुल सिर उठा के, इसकी शादी हो चुकी है फिर भी कह रही हम कुंवारी है। उस जमाने में दो प्रकार की नारियां थी, सीता जैसी भी और सूपनखा जैसी भी। आप लोग जरा बच के रहिएगा सूपनखाओं से। बेटियां हो तो सीता जैसी हो, सूपनखा जैसी ना कर लेना। हाँ, अब सूपनखा बार बार लक्ष्मण जी की तरफ जा रही है, राम जी की तरफ आ रही है। राम जी ने कहा ठीक से इलाज करो लक्ष्मण इसका। अब की बार गई तो लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। नाक भी काटी और एक चीज नहीं काटा, दोनों काटी। अच्छा, नाक क्यों काटी? नाक इसलिए काट ली लक्ष्मण जी ने कि देखो, इसलिए नाक काट ली कि यदि हाथ पांव काटते तो इसे बताना पड़ता कि हम फलानी जगह गए थे तो नाक कट गई। नाक काटी है तो अब इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी सो नाक कटा के आ गई। और कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा क्योंकि इसके कान होना ना होना एक समान है। कितना समझाए कि भाई मानती नहीं। राम जी बोले लक्ष्मण जी की तरफ जाओ, लक्ष्मण जी बोले राम की तरफ जाओ। मतलब वो चाहते थे, इग्नोर कर रहे थे, पर ये समझ ही नहीं रही थी। लक्ष्मण जी बोले तेरे कान होने का कोई अर्थ नहीं, सुनती तो है नहीं, तो कन कटी भी कर दिया, नाक कान दोनों काट दिया। खरदूषण के पास गई, भैया भैया। खरदूषण जी दोनों गए तैयार होके राम से युद्ध करने के लिए। राम जी ने तुरंत खरदूषण को युद्ध में पराजित कर दिया। खरदूषण ने कहा आप हो इतने सुंदर के छोड़ा नहीं जा रहा है धनुष बाण, पर आप सुंदर हो।
मेरी बहन को मारा है तो भी मैं माफ कर देता हूं। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। पर राम जी ने कहा युद्ध करो। युद्ध किया तो जितने वहां लोग थे सब राममय दिखाई पड़े, तो राम जी ने सबका उद्धार कर दिया। अब तो सूपनखा रावण के पास गई। रावण को खबर लगी, नाच गाना सुन रहा था रावण। हाँ, रावण नाच गाना सुन रहा था। नाच गाना में मस्त था। सूपनखा गई, रावण अब सर्वनाश होने का समय आ गया है। यहां तुम नाच गाना सुन रहे हो, वहां दुश्मन आ गए हैं। रावण बोला क्या हुआ? देखो मेरी नाक कान काट दी। किसने? राम ने। तो खरदूषण कहां है? बोले मारे गए। रावण घबराया, खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण को रात भर नींद नहीं आई, विचार करता रहा क्या धरती पर भगवान आ गए हैं? क्या इस धरा पर भगवान आ गए हैं? रावण सोचा यदि आ गए हैं तो चलो उनका दर्शन कर लो। अच्छा, रावण को परीक्षा, रावण सोचा वो भगवान ही है, परीक्षा लेकर देख लूं। ऐसा तो नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो रावण ने मारीच को सोने का मृग बना दिया। मामा मारीच को सोने का मृग बना के, मारीच तैयार नहीं था। रावण बोला हमसे मरो। मारीच बोला ठीक है रावण, तुमसे मरने से अच्छा है राम के हाथ मरेंगे। तो रावण ने सोने का मृग इसलिए बनाया, रावण देखना चाहता था। अच्छा, इसके पहले राम ने, लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ने गए थे, तो राम जी ने सीता से कहा सीता हम कुछ दिन लीला करना चाहते हैं, तुम अग्नि में वास करो। हाँ, हम अग्नि में तुम्हें। अच्छा, राम जी ने जब रावण सीता को ले गया, उसके पहले राम ने सीता मां को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। ये बात लिखी है रामचरितमानस में। राम सीता जी अग्नि में खड़ी हो गई, असली सीता तो अग्नि में समा गई। फिर वो सीता की परछाई मात्र बची। असली सीता तो रावण उठा भी नहीं सकता था, स्पर्श करता तो जल जाता। पर लीला करनी थी ना, इसलिए अपने असली स्वरूप को। भाई पावर समझते हैं ना आप लोग? आपके घर में जो मीटर लगता है ना बिजली का, वो मीटर 1 किलोवाट का होता है, जो सारा घर का काम करता है। घर में ज्यादा एसी वगैरह लगाओ तो 2 किलोवाट 5 किलोवाट का मीटर लगाना। जितना किलोवाट बढ़ेगा उतना उस मीटर का और घर की बिजली का पावर भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, बड़े बड़े खंबे निकलते हैं, मोटे मोटे 20-20 तार निकलते हैं। देखा ना आप लोगों, बड़े बड़े लाइनों की लाइट की लाइन पड़ी होती है, बड़ी बड़ी खंबे, बहुत बड़े बड़े 200-200 फीट के खंबे। देखा कि नहीं? मोटे मोटे तार, उनके नीचे खड़े हो तो चट चट की आवाज आती है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? वो सबसे हाई बिजली होती है, उस बिजली से लाइट नहीं जल सकती, वो शुद्ध बिजली है। उनसे जाकर डीपी इत्यादि से फिर वो वोल्टेज कम होता है, फिर कम होता है तो एक बड़ी लाइन गांव से गुजरती है, फिर उस बड़ी लाइन से एक डीपी लगती है वहां पर, उससे होकर के फिर वो सामान्य 3 तार निकलते हैं जो गांव गांव में
बिजली लाइट जलाने के काम आते हैं। अब समझिएगा, रियल जो लाइट है वो तो इतनी पावरफुल है कि 20 वो जो बड़ा खंबा होता है ना 100-200 फीट वाला, जिससे चढ़ चढ़ की आवाज आती है, उसके पास कोई 20 फीट आदमी पहुंच जाए, उसकी तार की दूरी से 20 फीट